थैंक यू वेरी मच। करे शुरू। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस कल हो गया था कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको कवर कर लिए होंगे। कर लिए थे? चलिए, क्षेत्रमिति देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ क्वेश्चंस है और कुछ हम एक्स्ट्रा भी इसमें बताएंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। ये हमारे पास जो है छायांकित क्षेत्र है। इसमें डायरेक्ट बोला है छायांकित क्षेत्र, कुछ दिया हुआ है नहीं, लेकिन जब फिगर को देखोगे तो सब कुछ दिया हुआ है। ये एक आयत है, कितना सेंटीमीटर का है? 15 सेंटीमीटर का। और इसका चौड़ाई कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। चारों कोनों से 3-3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्वार्टर वृत्त निकाल रहा है। एक क्वार्टर वृत्त, अगर 4 क्वार्टर वृत्त बनेगा तो ये बताओ 4 क्वार्टर सर्किल, क्या एक सर्किल बन जाएगा क्या? अगर एक सर्किल बन गया तो यहां पर देख लो, सिर्फ और सिर्फ हमें त्रिज्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या देखना है। और एक सर्किल का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए तो इसका मतलब है कि इस चारों सर्किल का क्षेत्रफल यहां से निकल जाएगा, चारों क्वार्टर सर्किल का। तो ये बताओ, अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल है तो सिर्फ हमें ये पता करना है, तो टोटल के क्षेत्रफल में से अगर हम इस सर्किल के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा क्या? देखो यहां तो टोटल क्षेत्रफल ये आयत है, तो 15 को किससे गुना करेंगे? 8 से। तो 15 8 क्या आ गया आपका? 120 माइनस सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बोलिए। पाई आर स्क्वायर, 3 तिया 9। 15 8 120, 120 में से यहां पर देखिए 22 9 दूनी 18, क्या 198/7 आ गया? तो 12 को अगर 7 से गुना करेंगे तो ये आएगा 840, माइनस क्या करेंगे? 198 बटे क्या करोगे? 7। क्या यह हमारे पास 642/7 आएगा क्या? और ऑप्शन देखिए हमारे पास डायरेक्ट दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। इसमें कोई दिक्कत? तो बड़ा ही सिंपल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो टोटल के क्षेत्रफल में से एक सर्किल का ही डायरेक्ट क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एक हम अपने मन से देते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिख लिए हैं। देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एक वर्ग दिया हुआ है, आप पे गौर करना, एक यहां पर वर्ग दिया हुआ है, वर्ग है। इस बिंदु से वर्ग के एक भुजा को त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचा गया जो सामने वाले बिंदु पे आके मिलता है। इसी तरह से ऑपोजिट साइड से इस बिंदु से, इस शीर्ष से वर्ग के भुजा को वृत्त की त्रिज्या मानते हुए एक वृत्त खींचा गया। क्या ये पत्ती की तरह लग रहा है क्या? लीफ की तरह लग रहा है क्या? क्वेश्चन में बोलेगा बताइए इस लीफ का क्षेत्रफल क्या होगा? इस लीफ का क्षेत्रफल क्या होगा? एक तो ये हो गया। दूसरा, ध्यान से देखना है, यहीं पर हमारे पास एक वर्ग बना दिया। अब बताओ कितना पत्ती बना? 4 पत्ती। कितना पत्ती? ये दोनों क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में रहा है पिछले साल, इस पे ध्यान देना है। बोलेगा क्या? बताइए
इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 4 लीफ जो बन रहा है, ये जो 4 पत्ती की तरह बन रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो दोनों ही हम बताते हैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भारी नहीं है, सिर्फ तरीका प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। ये बताओ, अगर हम यहां से विकर्ण खींच दे, अगर यहां से हम एक विकर्ण खींच दे, तो जो इस पत्ती का क्षेत्रफल आएगा, बात पे ध्यान देना, जो इस पत्ती का क्षेत्रफल आएगा, अगर हम इसके आधे भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए, आधे भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए, बात पे गौर करना, और इसी को दुगुना कर दिए, तो पूरे लीफ का क्षेत्रफल निकलेगा क्या। हम डायरेक्ट भी लिखा सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 4a² / 7, लेकिन प्रोसेस को समझना जरूरी है। अब बताइए यहां पर क्या एक क्वार्टर है। पहले हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारे पास है एक क्वार्टर वृत्त है। अभी अभी हम बताए थे कि ये एक क्वार्टर क्या है, वृत्त है। देखो, 1/4 वृत्त हुआ क्या, 1/4 वृत्त हुआ क्या। अगर इसका एक भुजा ए है, अगर इसका एक भुजा ए है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, अगर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो साधारण तरीका बताते हैं। यहां पर हमें पता है कि अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होता है, तो उसमें कितने डिग्री का यूज होता है, केंद्र पे 360। तो 360 डिग्री के लिए जो क्षेत्रफल होता है वह होता है πr²। तो ये बताओ कि अगर थीटा डिग्री का यूज करेंगे, हम लोग थीटा डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, हम बोलेंगे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो πr² / 360, अब गुना किससे कर दोगे, थीटा से। बोलो, कर देंगे गुना। क्या ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया क्या, जो ये काम आएगा आगे भी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा सकता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² / 360 गुना थीटा, या थीटा / 360 गुना πr², यही नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो कि ये 360 डिग्री है, अगर 90 डिग्री होता तो इसका 1/4, यहाँ पर 90 अगर रख देंगे थीटा के जगह पे, तो बताओ कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्या ये हमारे पास इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं 22/7, r के जगह पे क्या है, a का स्क्वायर, इसका त्रिज्या तो a है ना, गुना ये थीटा / 360 करोगे तो 60 डिग्री / 360 आ गया। क्या ये, सॉरी 90 डिग्री बटे अगर 360 आ गया, तो क्या यह 4 बार में कट जाएगा, क्या बताओ, कितना बार में कट गया, 4 बार। हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब बताओ, पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटा देते हैं। इस क्वार्टर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे जो हो जाएगा ½ × a होगा। ½ × a का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या, और थोड़ा काट दो इसको, देखो 2 दूनी 4, ये हमारे पास क्या आ गया, 11। हम बोलेंगे 11a² बटे क्या आया है, 14। 11a² बटे क्या आया है, 14। तो 11a² बटे 14 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो बात पे ध्यान देना, 14 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 14। हम बोलेंगे यहाँ पर 11a² है, और इसमें से हमें जो माइनस करना है वो 7a² माइनस करना है। बोलो, करना है क्या। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 × 4 = 11। क्या ये हमारे पास 4a² बटे 14 आ गया क्या। लेकिन ये जो आया है क्षेत्रफल, ये सिर्फ और सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल आया। बोलो बोलो, आया है क्या। अगर हम इसी को दुगुना कर दे, अगर हम इसी को दुगुना कर दे, इसी को हम अगर दुगुना कर दे, अगर हम इसी को दुगुना कर दे, तो बताओ 2 से ये कितना बार में कट जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 4a² बटे 7। बोलो, इसमें कोई दिक्कत। अब हमको प्रोसेस पता चल गया। कभी भी लीफ का बोलेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं 4a² बटे 7, 4a² बटे, और जब हम इसको निकाल लिए हैं तो ये देखो और भी आसान है, लेकिन समझना यहाँ पर ध्यान से। बोलोगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो हम यहाँ से इसको मिला देते हैं। देखो, इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए, ये हमारे पास पूरा का पूरा a है, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, a है। तो जैसे ही हम लोग इसको 20 से ऐसे मिलाए हैं, तो इतना दूर हमारे पास क्या आ गया, बताओ, a/2। इतना दूर हमारे पास क्या आ गया, जल्दी बोलो, a/2।
हम ऐसा करते हैं कि इसका क्षेत्र, ये जो हमारे पास एक वर्ग दिख रहा है जिसका एक भुजा a/2 है, जिसका एक भुजा a/2 है, अगर हम इसमें से इसके पत्ती का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या यहाँ पर हम लोग 4a², तो इसके लिए तो इस बार a/2 है ना, तो a² करोगे तो a का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 4, अब बटे क्या 7 होगा क्या, और ऐसा ऐसा क्या गो पत्ती है 1 2 3 और 4, तो किससे गुना कर देंगे बताओ 4 से। क्या ये 4 से 4 कट गया, 4 को a से गुना करोगे, क्या ये 4a² बटे फिर से 7 ही आ गया क्या, तो दोनों का ही याद रखना है लीफ का, 4a² बटे 7 अकेला अगर लीफ है पूरे वर्ग में तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 4a² बटे 7, और 4 पत्ती अगर दिया हुआ है और इसके भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो यह हमारे पास क्या आएगा 4a² बटे 7। थोड़ा जल्दी लिख लो, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या, ठीक है। ये 2 फिगर है जो इंपॉर्टेंट है। दिखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है लेकिन प्रोसेस समझ में आया, बिल्कुल स्लो बताया है इस प्रोसेस को, सिंपल है। एक क्वार्टर वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को और फिर उसी को कर देंगे डबल। चले आगे। ये त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल याद रखना, यहाँ पर त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल याद रखना। ये पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुना थीटा या थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। कहाँ पे ये 4 कहाँ से आया 7, ये 7 कहाँ से आया, ये 7 कहाँ से आया, ये 4a² बटे 7 था ना जी, तो हमने क्या कहा इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4a² बटे 7। तो ये पत्ती अगर इसमें है लेकिन इसके लिए तो भुजा a/2 हो गया ना, तो अगर a/2 हो गया तो इसके लिए a के जगह पे भुजा के जगह पे a/2 का स्क्वायर करोगे तो a² बटे 4 आ जाएगा 4a² बटे 7। इसका तो हम क्षेत्रफल निकाल के दिखा दिए हैं, इसी का क्या कर देना है बताओ 4 गुना कर देना है बस। चले आगे, चलो देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समय कम है, कंटेंट ज़्यादा है। 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर के आयाम वाले एक आयत को फिर से बनाया गया ताकि आयत के समान परिधि के साथ एक समचतुर्भुज बनाया जा सके, ठीक है, और इसके कोनों में से एक 120 डिग्री हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले बताओ कि इस आयत का सबसे पहले हम परिमाप निकालेंगे, तो बताओ आयत का परिमाप बराबर क्या होगा 2 गुना 24 प्लस 28, यही ना होगा जी। तो ये बताओ कि 24 और 28 को जोड़ दोगे तो ये हमारे पास आ गया 52, 52 का डबल क्या होगा 104 सेंटीमीटर। तो इस आयत का परिमाप आ गया है 104, लेकिन इस आयत को बना दिया ये समचतुर्भुज। क्या बना दिया इसको समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज क्या होता है पता है, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। चारों भुजाएं समान होती है
दो विकर्ण जो होते हैं ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर कट करते हैं? लंब पे एक तो परपेंडिकुलर होते ही हैं, ऊपर से बाइसेक्ट भी करते हैं। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, साथ साथ विकर्ण भी क्या हो जाता है बताओ? एक दूसरे को यहाँ पर ये समद्विभाजित कर देता है। बोलो है क्या? इसका चारों भुजा क्या हो जाएगा? समान। अगर ये 104 सेंटीमीटर है, अगर 104 सेंटीमीटर है तो 4 भाग में अगर बांट दोगे तो जल्दी से बताओ क्या यह 26 सेंटीमीटर का हो जाएगा क्या? अगर 26 सेंटीमीटर का हो जाएगा, फिर से बात पे ध्यान दो, अगर 26 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो हमने लिख दिया 26। एक बात और पता होना चाहिए आपको कि अगर इसका 120 डिग्री है एक कोण, तो ये भी 120 डिग्री होगा, और ये 120 डिग्री होगा, तो ये कितने डिग्री की हो? 60 डिग्री। अरे कितना डिग्री? दो समानांतर रेखा है, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री, एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये भी 60, और ये भी क्या आ जाएगा बताओ? 60। आमने सामने का कोण भी तो बराबर होता है। फिर देखो, एक विकर्ण जो होता है समचतुर्भुज का, वह इसके क्षेत्रफल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। कैसे बांटता है? ये जो इसका विकर्ण है, इसके क्षेत्रफल को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो इसलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, ये ए दिया है, ये बी दिया है, और इसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू क्या कर दोगे? साइन थीटा। इंटू क्या कर दोगे? साइन थीटा। बात कुछ आ रहा समझ में? हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हम लिखेंगे हाफ इंटू ए इंटू बी का मतलब 26 गुना 26, और इसको गुना किससे करेंगे? साइन 60 से। किससे गुना करेंगे? साइन 60 डिग्री से। और इसी को क्या करेंगे? जल्दी बोलो। अगर हम इसी को दुगुना कर दिए, अगर हम इसी को क्या कर दिए? दुगुना कर दिए, तो क्या यह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा क्या? तो हमने इसको जैसे ही दुगुना किया तो ये दो से ये दो कट गया, 26 गुना 26 576, या हम इसको काटते हैं, ये आ जाएगा 26 गुना 26, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो 2 से काट दोगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ? 13। 13 का स्क्वायर 169 का डबल कर दोगे 338 आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ गया? 338√3। ऑप्शन नंबर डी। आयत का परिमाप दिया हुआ है। जहां नहीं समझ में आएगा हाथ खड़ा कर देना, हम बता देंगे फिर से। फिर से बता देंगे। एक क्वेश्चन में बहुत सारा पॉइंट था। चले एक बार फिर से समझाते हैं, देखो ध्यान से। 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर के आयाम वाले, आयाम का मतलब हो गया इसका भुजा या बीमा भी बोलते हैं हम लोग। एक आयत को फिर से बनाया गया ताकि आयत के समान परिधि बोले या परिमाप बोले, बात बराबर ही है, एक समचतुर्भुज बनाया जा सके। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस आयत का परिमाप निकालते हैं। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ोगे तो हमें पता चल गया 104 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। कितना सेंटीमीटर परिमाप है?
एक समचतुर्भुज क्या होता है, पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए। समचतुर्भुज जिस चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजा बराबर, सभी भुजाएं बराबर तथा आमने सामने वाली भुजा जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो। या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, कोई भी एक समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। तो जब चारों भुजाएं समान होगी तो ये जो 104 सेंटीमीटर, इसको 4 बराबर भाग में बांटोगे तो 26 26 26 26 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें से कहा जा रहा है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, क्योंकि इसका एक कोण 120 डिग्री दिया हुआ है। तो हम बोलते हैं 120 लेकर के भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमने कहा कि ये 120 डिग्री है तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60। फिर हमने इस विकर्ण को इसमें मिला दिया, तो किसी भी समचतुर्भुज का विकर्ण, किसी भी वर्ग का विकर्ण, किसी भी आयत का विकर्ण, किसी भी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण, बात पे ध्यान दो, एक नहीं बोले, क्या क्या बोले, किसी भी समचतुर्भुज का विकर्ण, किसी भी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण, किसी भी आयत का विकर्ण, किसी भी वर्ग का विकर्ण इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है। 2 बराबर भागों में। अब हम बोलेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू 2 भुजा गुना होता है उसके बीच का साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, ये 26 है, ये 26 है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। एक काम हम इसमें और भी कर सकते थे, या तो हम इसको ऐसे बना ले कि ये 26 है, 26 है, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू बेस, यहाँ पर आ जाएगा 26 गुना 26, 2 भुजा का गुणनफल, गुना कर दे साइन 60 डिग्री। ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसको जैसे ही दुगुना कर दिए तो हमारे पास आंसर आ गया। हम क्या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बात पे ध्यान देना, क्या ये 60 डिग्री है? अगर ये 60 डिग्री है तो जल्दी से बताओ कि विकर्ण क्या कोण समद्विभाजक रेखा भी होता है क्या? अगर कोण समद्विभाजक रेखा है तो विकर्ण ये भी 60 डिग्री, क्या ये भी 60 डिग्री होगा क्या? क्या यह एक समबाहु त्रिभुज बन गया? तो ये 26 है, ये 26 है, तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। और किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, बोलो होता है क्या? और ऐसा क्या गो समबाहु त्रिभुज है? तो किससे गुना कर दोगे, जल्दी बताओ, 2 से। क्या क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा? फिर से वही बात हो गया, देखो 2 दूनी 4 और 2 से काट दोगे तो ये 13 आ जाएगा। 13 को हम 26 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 260, 13 छा के 78, 260 में 78 जोड़ोगे ये आ जाएगा 338 √3। ये तो अपने सोचने पर निर्भर है। बोलो क्या बात क्लियर है? चले आगे, देखो तीसरा नंबर का क्वेश्चन। 4 गाय को 28 मीटर लंबे एक वर्गाकार खेत के चारों कोनों से बांधा गया ताकि प्रत्येक गाय बगल के कोनों में 2 गायों को छू सके। यदि वर्गाकार खेत के अंदर क्षेत्र में गायों के लिए उपलब्ध घास 22 दिनों के लिए उसे खिलाने के लिए पर्याप्त थी, तो इन गायों को पहुंच से बाहर की घास कितने दिनों तक उन्हें खिलाने में सक्षम होगी यदि कोई इसे काटता है, इसे चरने योग्य भाग के अंदर छोड़ देता है? तो देखो एक वर्गाकार खेत है, अगर एक वर्गाकार खेत है तो चारों कोनों पर, चारों शीर्ष पर 4 गाय को बांध दिया। 4 गाय को क्या किया, बांध दिया, और ऐसे बांधा कि ये गाय और ये गाय और ये गाय और ये गाय भी दोनों को एक दूसरे से मिल सके। यानी ऐसा रस्सी बनाया कि ये गाय कहाँ तक चढ़ेगा, रस्सी ऐसा है कि ये गाय जो चढ़ेगा वो ऐसे चढ़ेगा और ये गाय चढ़ेगा ऐसे, फिर ये गाय चढ़ेगा ऐसे और ये गाय चढ़ेगा ऐसे। बात समझ में आया क्या? 28 मीटर का एक यहाँ पर वर्गाकार खेत है, तो 28 मीटर क्या इसका एक भुजा हो गया क्या? अगर दोनों गाय एक दूसरे को टच कर रहा है तो बताओ इस गाय का जो रस्सी का लेंथ होगा क्या 14 मीटर होगा? तो 14 मीटर अगर होगा तो गाय कैसे घूमेगा, ऐसे ही ना घूमेगा जी। एक रस्सी से 14 मीटर के लेंथ पर ये हमेशा क्या खिंचाता है, एक वृत्त खिंचाता है ना। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि ये हमारे पास 14 मीटर का हो गया, और ऐसा क्या गो वृत्त हुआ, जल्दी बोलो। 4 गो वृत्त का क्या मतलब, एक वृत्त बन गया, 4 क्वार्टर है ना, तो ये एक वृत्त बन गया। बोलो बना क्या? अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि यदि वर्गाकार खेत के अंदर क्षेत्र में गायों के लिए उपलब्ध घास
22 दिनों के लिए है। कितने दिनों के लिए है? अगर इस पे भी गाय चढ़ता, इस पे गाय चढ़ता, इस पे गाय चढ़ता, तो ये सिर्फ ये जो घास है, ये जो घास है, ये घास गाय के लिए कितना दिन होता? हम निकालेंगे, ये हमारे पास 14 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। बोलो निकालेंगे क्या? तो पाई आर स्क्वायर, तो जैसे ही निकालोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई गुना 14 गुना 2, 14 दूनी 28 को 22 से गुना करोगे क्या आएगा? 616। 28 को 22 से गुना करोगे क्या आएगा? 616। फिर देखो यहाँ पर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये हम इसमें फिर देखो 4 डिवाइड करके, अब फिर 4 से गुना नहीं किए। बात समझ में आया क्या? हम चाहते तो क्या करते, हम बोलते कि ये एक क्वार्टर वृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा, और ऐसा ऐसा कैप वृत्त है तो हम बोलेंगे 4 से गुना कर दो। उसके बजाय हमने ये कह दिया कि 4 क्वार्टर वृत्त है तो हम इसको डायरेक्ट एक वृत्त मान के चलते हैं। तो इन सब का क्षेत्रफल एक बार में ही निकल गया है। ये हमारे पास क्या निकला है बताओ? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ कि ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम बोलेंगे पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इस वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दे तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, उसमें से क्या घटाएंगे? 616। क्या 28 का स्क्वायर 784 है? तो 784 में से 616 को घटा दो, 14 में से 6 को घटाओगे 8 आएगा, 77 में से घटाओगे क्या ये हमारे पास 168 मीटर स्क्वायर आएगा क्या? अब हम बोलेंगे कि ये जो 616 मीटर स्क्वायर है, ये घास चरने के लिए 22 दिन पर्याप्त है। कितना दिन पर्याप्त है? 22 दिन पर्याप्त है। तो हमें पता लगाना है कि ये जो 168 मीटर स्क्वायर है, यह कितना दिन पर्याप्त होगा। तो हम बोलेंगे 616 बराबर 22 के 1 बराबर 22 बटे 616, 22 बटे क्या लिखोगे? 616, और गुना किससे कर दोगे? 168 से। तो देखो आंसर आएगा। देखो 11 दूनी क्या होता है? 22, या चाहे तो हम इसको डायरेक्ट ही काट सकते हैं, 22 दूनी 44, या 11 से ही काटो, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छाके 66। क्या 56 तिया 168 होता है क्या? तो 56 तिया 168 हो गया। 3 को 2 से गुना करेंगे तो बताओ कितना दिन तक गाय 6 दिन और खा सकता है? क्वेश्चन इसी में मिला मिला के बोल सकता है। अगर पूरा गाय पूरा वर्गाकार क्षेत्र को खाए तो बताइए कितना दिन खा सकता है? तो हम बोलेंगे 22 दिन खाने में इसको लगा, 6 दिन खाने में इसको लगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? 28 दिन। फिलहाल हमसे पूछ रहा है सिर्फ ये वाला क्षेत्र को खाने में कितना समय लगेगा। हमने कहा कि ई वर्ग का क्षेत्रफल होगा 28 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। उसमें से ये 4 क्वार्टर वृत्त है, 4 क्वार्टर सर्किल है, 1/4 1/4 1/4 मिल करके हो जाएगा पूरा एक सर्किल, जिसका त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ 14। पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर से डायरेक्ट हम सिर्फ एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस चारों का निकल जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास हो गया है 616 मीटर स्क्वायर। उसमें से हम जैसे ही घटाते हैं तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकलता 168 मीटर स्क्वायर। तो 616 मीटर स्क्वायर चरने के लिए 22 दिन का समय लगता है, तो 168 मीटर स्क्वायर चरने के लिए कितने दिन का समय लगेगा? 22 बटे 616 गुना कर देंगे 168 से, उत्तर आ जाएगा। चले आगे।
चौथा नंबर का क्वेश्चन देखो, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-2, x-4 और x है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताओ कितना लोग बोल सकता है जल्दी से इसका क्षेत्रफल बोल सकता है क्या? आंसर आ गया 24। काहे आ गया 24? क्योंकि ये जो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें से एक भुजा हमारे पास x-2 है, एक भुजा हमारे पास x-4 है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये x होगा, बोलो होगा क्या? और 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है, पता है ना? x-4 से 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? x-2, और x-2 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? x आएगा। हम बोलते हैं ये अगर 6 है, ये 8 है, तो ये हमारे पास क्या होगा? 10 होगा। बात पे गौर करो, x-4 बराबर 6 है, तो x का मान देखो तो 6, 4, 10 आया। x-2 बराबर 8 है, तो x का मान 8, 2, 10 आया। अगर 6, 8, 10 ट्रिपलेट है, तो इस कंडीशन में हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 से हम इसको काट देंगे 4 बार में, उत्तर जो आएगा वह क्या आएगा? 24 मीटर स्क्वायर। 24 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर मान के चलो कि ट्रिपलेट हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे x-2 का पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये बराबर किसके हो जाता है? बताओ, कर्ण के स्क्वायर के, कर्ण के स्क्वायर के। फिर यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। ये बताओ जल्दी से, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको याद है ना? तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोलो होगा क्या? 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस इसी तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8x, और ये बराबर किसके होगा? एक्स स्क्वायर के। क्या एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर बचा, ये हमारे पास 8, 4, 12 एक्स बचा, और ये हमारे पास 16, 4 क्या बचा? 20 बचा। तो जल्दी से बताओ एक्स का मान निकालने आता है क्या? देखो एक तरीका हम समझाते हैं, इस पे ध्यान देना। ये हमारे पास बीच में क्या है? -12। इसके आगे में क्या है? 1 और 20 को आपस में गुना करो, क्या आएगा? 20। इसको 2 पार्ट में तोड़ो, जिससे कि जोड़ने पर तो -12 आ जाए, लेकिन गुना करने पर 20 आ जाए। क्या ये हमारे पास -10 और -2 हो सकता है क्या? अगर ये माइनस में दोनों टर्म आ गया, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? जैसे ही माइनस में आ गया, तो ये हमारा पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप हो जाएगा साइन को कर देंगे चेंज। जो -10 दिख रहा था, अब यह +10 दिखेगा, अब यह +2 दिखेगा। तो x का जो मान आया वह कितना मान आया? बोलोगे 10 और 2। कॉफिशिएंट से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो कॉफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करने पर कोई फायदा नहीं, वो 10 ही रह जाएगा। तो x का एक मान 10 आया, x का मान 2 आया। अगर 2 रखते हैं तो 2 - 2 0, और 2 - 4 माइनस में आ जाएगा। तो 2 मान लेके चलेंगे क्या? x का क्या मान लेके चलोगे? 10। और जैसे ही 10 लोगे तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 4 गया 6। ये आ गया है आधार ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है बात? लेकिन अगर दिमाग में आ गया कि ये हमारा 6, 8, 10 ट्रिपलेट है, तो इसको भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। लिख लो इसको जल्दी से। आज तो हमको लगा कि 10 ही क्वेश्चन है मात्र, जल्दी हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी। क्वेश्चन भारी भारी है, भारी भारी भी लग रहा क्वेश्चन? सही से बताओ, किसी को भारी भी लग रहा है जी? बता रहे तो हल्का लग रहा है कि नहीं लग रहा? हो सकता है कि पहली बार अगर दिख रहा है तो हो सकता है भारी, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई दम है नहीं। और A to Z जो क्वेश्चन उठाया गया है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। सारा ये रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, जहाँ जहाँ से हमें लगा कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ उसी को दिए। चले आगे। अब 10 क्वेश्चन में चूज करना था, क्वेश्चन तो बहुत सारा है, 10 क्वेश्चन में चूज करना था कि कौन सा क्वेश्चन दे। चले आगे। 5 नंबर का देख लो। एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का आयतन ज्ञात करें। देखो 3 फलक है, ये बताओ L इंटू बी, ये हमारे पास दिया हुआ है, मान के चलो कि ये हमारे पास 66 है। B इंटू एच हमारे पास जो दिया हुआ 108 है, और H इंटू एल जो हमारे पास दिया हुआ, यह क्या दिया हुआ 198। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सब को गुना कर देते हैं। बोलोगे इससे गुना करने से क्या फायदा हुआ? L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर। तो हम बोलेंगे L इंटू बी इंटू एच का स्क्वायर लिख सकते हैं जी।
और ये बराबर हो जाएगा 66 गुना 108 गुना 198। बोलो होगा क्या? तो इस स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेज दोगे तो आयतन तो L इंटू बी इंटू एच ही होता है, तो स्क्वायर रूट उस तरफ भेजोगे। लेकिन तरीका हम ये समझाना चाह रहे हैं कि हम जैसे इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसको तोड़ना शुरू कर देंगे, और ऐसा तोड़ेंगे जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिले, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे देखो 66 है, 66 को क्या हम लोग 11 गुना 6 लिख सकते हैं क्या? बोलो 11 गुना क्या लिख सकते हैं? 6। फिर देखो ये हमारे पास जो है 108 है, 108 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 12 में 108 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं क्या? अब 12 में 108 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 6 दूनी 12 और 9 में 108। चलो ये हो गया। 198 को क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलो, बोलोगे 11 गुना 18। बोलो लिख सकते हैं क्या? अब देखो एक बार 11, एक बार 11, 2 बार 11 बाहर आएगा क्या होगा? 2 बार 6 है बाहर आएगा क्या होगा? 6। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 3। आपस में गुना कर दो, उत्तर आ जाएगा। 6 6 के 36 दिया 108, 108 को 11 से गुना कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 अलग अलग पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो तीनों अलग अलग पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग लिख लिए पहले, और इन सब को जैसे ही गुना करते हैं तो ये आ जाता है L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का स्क्वायर आ गया। और हमें आयतन अगर निकालना है तो हमें चाहिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ही तो चाहिए। इस स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेज दोगे, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। चले आगे, 5 क्वेश्चन है, खत्म कर देते हैं क्या? कोई दिक्कत? कहीं जाना है? नहीं ना? बस 5 क्वेश्चन है, ज्यादा अब क्वेश्चन में दम है नहीं। देखो बड़े आगे। हाँ हाँ, रीजनिंग तुम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है ना? चलो रीजनिंग वाले सर को बुलाओ, एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं क्या? देखो यहाँ देखो, रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। क्या है? बड़ा आसान। कुत्ता बिल्ली, बिल्ली भैंस है, उसके मामा का फूफा का बेटा क्या लगेगा तुम्हारा? नहीं लगता है? बताओ, ये बड़ा बढ़िया लगता है पढ़ने में है रीजनिंग। मैथ तो बड़ा बोरिंग है, नहीं है जी? लेकिन अगर सही ढंग से पढ़ा जाए, ध्यान पूर्वक पढ़ा जाए, तो हम गारंटी देते हैं। हम 6-6 घंटा पढ़ा है, पता है ना? 6-6 घंटा कैसे बीतता था पता भी नहीं चलता था। कौन कौन पढ़ा इसमें 6-6 घंटा वाला मेरा? अरे इतना लोग पढ़ा, बताओ। अब आ जाओ इधर। और उतना गर्मी में, गर्मी भयानक था नहीं था? इसलिए जो है अगर सही ढंग से पढ़ा जाए, सोच के उसके बारे में देखा जाए। कुछ लोग होता पहले ही उब जाता, अरे नहीं आया समझ में। तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। मैथ्स माथा का चीज है, समझे? ठीक है। देखो यहाँ एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, एक ही क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी सेम है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28, 30 है तो समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करना। सबसे पहले तो ये बताओ क्षेत्रफल। ये जो है हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है, बात पे ध्यान दो, जिसका भुजा हमारे पास दिया हुआ 26, 28 और क्या है 30। बोलो है ना? तो इसका पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? क्षेत्रफल। क्योंकि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, और इसका आधार बोला है सेम ही है। इसका आधार है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर का मतलब इसका कहने का है कि इस समांतर चतुर्भुज का एक भुजा 28 है। एक भुजा क्या है? बाकी आप क्षेत्रफल निकाल करके ऊंचाई निकालिए। ये देखो, क्या ये हीरोज फार्मूला पता है सबको? क्या हीरोज फार्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो।
S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इतना बात पता है। तो S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब योगफल का आधा। देखो योगफल का आधा डायरेक्ट लिखेंगे 28। योगफल का आधा डायरेक्ट क्या लिखोगे 28। कुछ समझ में आया कैसे लिख दिए? नहीं लिख पता चला? हम बता सबको छोड़ दो। 28 तिया 84। 28 तिया 84। 84 का आधा क्या होगा जल्दी बोलो। सब पहले बोल रहा है 28। अरे सेमी पेरीमीटर है क्या है ये? सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब होता है जल्दी बोलो। अर्ध परिमाप। तीनों को जोड़ के क्या करेंगे? तीनों को जोड़ के आधा ना कि 1/3। आधा किया 1/3। अर्ध परिमाप का होता है तीनों को जोड़िए। हम तीनों को जोड़ेंगे 28 28 28 84 हो गया। 84 का आधा 42। बोलोगे सर ये तो 28 28 30 है, आप जोड़ रहे हैं 28। 2 इसका उठा के इसको भेज दिए, समझे? 2 इसका उठा के इसको भेज दिए तो ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28 या 84 का आधा क्या हो गया 42। देखो यहाँ पर, यहाँ क्या लिखोगे 42। अरे बोलो लिखोगे 42? चलो लिख देते हैं यहाँ पर हम 42। 42 में से हम 30 को घटा देंगे तो क्या लिखोगे 12। अब 42 में से 28 को घटा देंगे तो क्या लिखोगे 14 ना। और 42 में से 26 को घटा देंगे तो क्या लिखोगे 16। 2 2 2 2 बढ़ता चला गया। अब यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर हमारे पास ये 16 है तो 16 का तो हम आराम से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 4 आएगा। बोलो आएगा क्या? अब बात पे ध्यान देना, ये 14 है और ये 14 तिया है, ये 14 तिया है तो 14 गुना 14 यहाँ पर क्या लिख दोगे? अब 12 तिया 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? बोलो होगा क्या? अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल गुना करने का जरूरत नहीं है। एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है 28। आधार क्या है 28, ऊंचाई से पूछ रहा है तो 28 गुना h बराबर क्या इसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा क्या? तो 14 दूनी 28 और 2 से काट देंगे 2 बार में तो बताओ हाइट हमारे पास क्या आ गया 6 दूनी 12। हाइट हमारे पास क्या आ जाएगा 12। उत्तर क्या आएगा 12। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार को किससे गुना कर दोगे? ऊंचाई से। ठीक है, हाँ क्या मान लेंगे? तुम लोग भाभी क्या बोलता है इसको बेचारा? क्या नाम है तुम्हारा? कुंदन नाम है। भैया बोलेगा, भाभी आज से नहीं बोल रहा है, गलत बात है। तुम करता है भाभी की तरह इसीलिए लोग बोलता है। तुम चिड़वे मत करो, भाभी बोले तुम ध्यान मत दो। हाँ आइए सर, आइए आइए, आपका इंतजार जो है ये लोग बड़ा बेसब्री से कर रहा है।